मध्य प्रदेश की सियासत की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा वाली सीट है बुधनी, जिसकी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने अरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवराज ने अरुण यादव के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अरुण यादव के साथ अन्याय किया है। पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, अब उन्हें बुधनी से चुनाव लड़ने भेज दिया। ये बात कही गई। मध्य प्रदेश के बुधनी में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। अरुण जी प्रदेश के सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। उनका बुधनी क्षेत्र में स्वागत है, लेकिन 3 महीने में दूसरी बार कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है। सच ये है, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा के अरुण भाई को अपमानित किया और अब और कहीं लड़ा, और कहीं के बजाय अब बुधनी लड़ाया। अब हम तो सीधे साधे हैं, पिछड़े लोग कई बार शिकार होते रहते हैं, लेकिन मैं मेरे भाई अरुण जी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपना नॉमिनेशन वहां फाइल करूं और जनता के बीच में जाकर पिछले 15 सालों से जिस तरह से इस प्रदेश को लूटने का काम इस सरकार ने किया है, प्रदेश की जनता के सामने सरकार के भ्रष्टाचार का तमाम लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में पूरी पार्टी लगाएंगे। नवाब कांग्रेस के साथ के कार्यकर्ता हमारे साथ मुस्तैदी से चुनाव में और हम निश्चित तौर पर इस चुनाव को जीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए सीधा हम बुक कर लेते हैं। मेरे से हो गया एहतियाब शेख और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, इतना तो तय है कि सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, लेकिन वजह क्या है आखिर कि शिवराज सिंह चौहान को अपने विरोधी पर इतना प्यार अचानक से आया? ये कौन सी स्ट्रेटेजी हुई? बिल्कुल पूर्णिमा, जहां तक बुधनी सीट की बात की जाती है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अहम सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लगातार जीतते आ रहे थे। ये उनका होम ग्राउंड कहा जा सकता है, जहां ये कंटेम्परेरी सीट कही जाती है। लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो प्यार वाली बात आपने कही, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं अरुण यादव को बलि का बकरा बनाया है और उन्हें बुधनी में उनके खिलाफ खड़ा किया है। हालांकि कांग्रेस का अगर हम स्ट्रैटेजी देखते हैं तो कांग्रेस ने इस बार मध्य प्रदेश के इन चुनावों के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये रखी थी कि जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे वो टक्कर वाले होंगे। यानी इस बार कांग्रेस का फोकस ये है कि बीजेपी की जो कंटेम्परेरी सीट्स भी है उसके ऊपर भी उन्हें पसीना ला दिया जाए, यानी चुनाव में मशक्कत करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिमा, इस बार शिवराज सिंह चौहान ने 2 सीटों से नहीं, क्योंकि पिछली बार विदिशा और बुधनी दोनों जगह से लड़े थे चुनाव, जिसमें दोनों जगह से वो जीते थे और 1 सीट उन्होंने विदिशा वाली छोड़ दी थी। इस बार शिवराज सिंह चौहान केवल बुधनी सीट से लड़ रहे हैं। कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां का जो जातिगत समीकरण है वो ओबीसी वाला जातिगत समीकरण है। शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनके जातिगत समीकरण को साधने की बात की जाती है। लेकिन जहां तक बात की जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस ने भी एक ओबीसी का जो सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में उनके पास था, अरुण यादव, उनको उतारा है मैदान में। तो जहां तक बात की जाती है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की, तो कांग्रेस तीखे प्रहार कर रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अरुण यादव की तरफ थोड़ा सा एक ये कहते हैं कि सेंसिटिव या सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरुण यादव सीधे तौर के ऊपर इस बात के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि बुधनी क्षेत्र यानी जो पूरा उनका इलाका है उसके अंदर रेत खनन का मुद्दा उन्होंने सबसे प्रमुखता से उठा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है किसानों की आत्महत्या, और अरुण यादव खुद किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि किसान नेता के पुत्र हैं वो। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस चीज को भी दिमाग में रखते हुए अरुण यादव को शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़ा किया है। शिवराज सिंह चौहान बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनकी कंटेम्परेरी सीट है। तो साफ तौर के ऊपर वो यही कह रहे हैं कि अरुण यादव को कहीं न कहीं कांग्रेस ने दरकिरार करके उनके सामने खड़ा कर दिया है। जी एहतियाब, आपने कॉन्फिडेंस की बात कही शिवराज सिंह की, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से देखा जाए तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस
से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया कि इतनी आसान सीट नहीं होगी। पिछली बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, इस बार 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे वहां पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोल रहे हैं। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ में, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान खुद क्यों न हो, तो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि इस बार की जो फाइट है या जो ये चुनावी महादंगल है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।